किसी वृत्त पा के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करो। किसी वृत्त पा के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करो। ठीक है, यानी ये हमसे क्या कह रहा है कि कोई त्रिभुज अगर दिया हुआ है, कोई वृत्त अगर दिया हुआ है, कोई वृत्त अगर दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल क्या है, कोई वृत्त हमें दिया हुआ है, उसके क्षेत्रफल के बराबर हमें त्रिभुज की रचना करना है। तो वृत्त अगर दिया होगा तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक कुछ ऐसी आकृति है, एग्जैक्ट मैं नहीं बना पा रहा हूँ। इसका कोई केंद्र होगा। वृत्त एक आकृति होती है और उसका एक ज्यामितीय आकृति है और उसका एक केंद्र होगा। जब हमें वृत्त पता होगा कि वृत्त दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका कोई केंद्र भी दिया होगा। वृत्त का मतलब यही है, जब दिया रहेगा तो सर्वप्रथम करेंगे क्या कि इसके व्यास को हम खींच देंगे। वृत्त के केंद्र से जब दोनों सिरों को मिलाती हुई जो रेखा जाती है उसे हम व्यास कहते हैं, यानी इसे हम परिधि कहते हैं। और इस सिरे, ये सिरा और ये सिरा जब मिलता है तो बीचों बीच से जो रेखा होकर जाती है उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अगर मैं इसका नामकरण देना चाहूँ तो ए और बी दे सकता हूँ। व्यास का आधा होता है आपका त्रिज्या, हम इसे ओ लिख लें। तो जो यहाँ पर वृत्त पा दिया हुआ था, तो पा का मतलब ये होता है कि जब भी लिखता है कि वृत्त पा, तो वो आपको केंद्र के बारे में बता रहा है कि वो केंद्र दिया हुआ है। अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख दें, या हिंदी में लिखना चाहें तो इसे ओ को हम यहाँ ओ लिखें, वहाँ हम पा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पा। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ओ लिखना चाहें तो ओ लिख दें, पा लिखना चाहें तो पा लिख दें। यानी जब भी हमें वृत्त की बात करेगा, दिए हुए वृत्त की बात करेगा, तो जो दिया होगा वो उसका केंद्र दिया होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। करेंगे क्या कि इस पर जो ये आपका त्रिज्या है, ओ बी आपका त्रिज्या है, इस पर हम क्या करेंगे कि स्पर्श रेखा या खींच दें या लंब डाल दें। तो लंब डालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या, हमने आपको बेहतरीन क्या, वही एक तरीका है आपका, या तो पटरी प्रकार से डाल दें या तो फिर प्रकार में आप चाप भरें कोई थोड़ा सा, उसके बाद इसे यहाँ रखकर ऐसे घुमा दें। ठीक है, जैसे आप ऐसे भर लिए और उसके बाद ऐसे घुमा दें। ठीक, तो ये हमने घुमा दिया। अब फिर उतनी ही दूरी लेकर यहाँ पर हमने कट किया, फिर यहाँ पर हमने कट किया, और फिर यहाँ से जैसे इतना भरा रहेगा तो उतने लेकर हम ऐसे कट कर देंगे, फिर आगे बढ़कर ऐसे कट कर देंगे। वही किए, फिर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से यहाँ पर प्रकार रखकर यहाँ ऐसे मार देंगे चाप, और यहाँ रखकर ऐसे मार देंगे। तो ये जो आपका कट करेगा, ये शायद यहाँ कट करेगा ऐसे। जब आप पटरी प्रकार से वो पेंसिल से बनाएंगे तो उस समय आपका हो जाएगा एग्जैक्ट, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये आपका स्पर्श रेखा खींच गया, इधर भी खींचना चाहे इधर भी खींच दे। जो ये रेखा है वो OB का, यानी OB अगर 5 है तो ये 15 खींची, यानी 3 गुना होना चाहिए। OB अगर 5 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 5 है तो ये 15 होना चाहिए ये रेखा। तो अगर हम 3 गुना करें तो मान लो कि एक OB यहाँ तक हो गया, तो एक पार्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक, अब हम यही काम यहाँ भी करेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ पर भी हम एक क्या खींच देंगे, स्पर्श रेखा।
स्पर्श रेखा ये होता है कि त्रिज्या पर लंब होता है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो ये रेखा है और इस रेखा के मध्य जो कोण बनता है वो 90 अंश का बनता है। अब उसी को चाहे लंब कहिए चाहे स्पर्श रेखा कहिए, बात एक ही है। स्पर्श रेखा ये होता है और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है और 90 डिग्री के कोण को ही हम लंब कहते हैं। ये आपका हो गया। अब यहाँ से हम 30 डिग्री का कोण बनाएंगे और ये कहीं यहाँ काट रहा है। ओ से हमने 30 डिग्री का कोण बनाया और इसे कहाँ पर काट रहा है, सी डी पर मान लो काट रहा है। इस डी को इस लास्ट वाले पॉइंट से हम मिला देंगे। ठीक है, इस डी को इस लास्ट वाले पॉइंट से हमने मिला दिया। अब जब ये हमने मिला दिया यहाँ पर, तो पटरी लेकर इसकी लंबाई नाप लेंगे कि ये कितना लंबा है। अब ये जितना लंबा है, चाहे 15 है, चाहे 20 है, चाहे 25 है, जितना भी लंबा होगा, हम यहाँ पर पटरी का 0 वाला सिरा रखेंगे और जितना लंबा ये है उतनी लंबाई पर यहाँ खींच देंगे। तो ये स्वाभाविक है कि कुछ ज़्यादा ही जाएगा। ये आपका मान लो यहाँ पर आ रहा है ई बिंदु पर। अब इस ई बिंदु को हम क्या करेंगे कि ए से मिला देंगे। ए आपका यहाँ है और ई आपका यहाँ है। इस ई बिंदु को हम ए से मिला देंगे। ठीक, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जा रहा है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप जब आप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इस ई बिंदु को हमने ए से मिला दिया और हमें जो त्रिभुज चाहिए था वो यही त्रिभुज है। कौन सा? ए बी और ई। त्रिभुज ए बी ई जो है वो क्या है? अभीष्ट त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको एक वृत्त दिया रहेगा। वृत्त देने का मतलब क्या होता है कि उसका केंद्र आपको पता रहेगा और जिस नाम से दिया रहेगा वही आपका केंद्र होगा। यहाँ पर पा है तो यहाँ पर पा रहेगा। हमने अंग्रेजी में माना, इसे यहाँ पर ओ लिख लिया। उसके बाद उस वृत्त के केंद्र से हम एक व्यास खींचेंगे और उन व्यास का 2 सिरा होगा। उन दोनों सिराओं पर हम क्या कर लेंगे? स्पर्शी खींच लेंगे। स्पर्शी का मतलब ये हुआ कि हम उस व्यास पर हमने क्या कर दिया है? लंब डाल दिया है। यानी जो व्यास है और व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है, व्यास कह दो या त्रिज्या कह दो, अलग अलग चीजें हैं लेकिन रिलेट करते हैं। इस त्रिज्या पर हमने लंब डाल दिया, इस त्रिज्या पर भी हमने लंब डाल दिया। लंब का मतलब क्या हुआ? स्पर्शी खींच दिया। अब ये स्पर्शी हम इतना खींचेंगे कि इसके 3 गुने के बराबर हो। तो इसका 3 गुना 1 2 3 यहाँ आ गया। अब ओ बिंदु से यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक 30 डिग्री का कोण खींचेंगे। ये आपका 30 डिग्री का कोण है। ये आपका 30 डिग्री का कोण है। एओ से 30 डिग्री बनाता हुआ ओडी खींचा। अब ओडी से हम क्या करेंगे? इस लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है? जब 3 गुना जहाँ इसका पूरा होता है ये पॉइंट, इसे हम यम दे देते हैं। अब यम और डी को पटरी से जब नापेंगे तो वो जितनी लंबाई आएगी उसको यहाँ पर रखकर यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो उतनी ही लंबाई की हम दूरी लेंगे अगर, तो ये आपका ई पर कहीं आएगा और इसी ई को हम ए से मिला देते हैं। अब हमारे पास जो त्रिभुज कौन सा है? ए बी और ये लास्ट वाला पॉइंट ई, ए बी ई, वही हमारा अभीष्ट त्रिभुज है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आइए हम अगला निर्णय देखते हैं। अगले निर्णय से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें वृत्त के बारे में बताना चाहूँगा कि जो वृत्त होता है उसका एक प्रमेय है। ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, बस हल्का फुल्का जो आ रहा है मैं उसी के बारे में बताता हुआ आपको चल रहा हूँ। ठीक, बन तो नहीं रहा है हमसे। वृत्त के बजाय पृथ्वी का ही आकृति बन जा रही है, थोड़ी चपटी हुई। ठीक है, चलो बन गया। होता क्या है कि इसका कोई अगर हम जीवा ले लें
जीवा क्या होती है कि परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदु, परिधि का क्या मतलब होता है, ये बाहर वाला जो ये काला काला आपको दिख रहा है, ये बाहर गोल आकार का, ये परिधि कहलाता है। अब इसके किसी भी दो बिंदु, एक बिंदु मान लो यहाँ है, एक बिंदु मान लो यहाँ है, इन दो बिंदुओं को मिला देते हैं तो ये इसका क्या कहलाता है, जीवा। इसे हम क्या कहते हैं, जीवा। अच्छा, यहाँ एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ, ये केंद्र है, इसको भी तो हम मिला दे रहे हैं, तो ये भी तो जीवा होनी चाहिए। तो हाँ बिल्कुल ये जीवा होती है, लेकिन वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो आपका क्या कहलाती है, व्यास। जीवा तो सब है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहेंगे, व्यास। फिलहाल ये मकसद नहीं था हमारा यहाँ बताने का, बस थोड़ा सा कभी भी आपको अगर ऐसे कोई प्रश्न आ जाता है तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए बताने का मतलब यही है केवल कि अगर कोई जीवा दिया हुआ है और उसके साथ कोई स्पर्श रेखा अगर थीटा कोण बना रही है या जो भी कोण बना रही है, उसी जीवा के द्वारा अगर इसके मतलब दूसरी तरफ जब मिलाएगा, एकांतर खंड में जो कोण बनाएगा वो भी उतना ही होगा। यानी जो ये जीवा मान लो जीवा AB है और स्पर्शी के साथ थीटा कोण बना रही है, तो यही जीवा यहाँ पर या यहाँ पर मान लो कहीं भी दूसरी तरफ, जैसे इधर जो बना रहा है उसके दूसरी तरफ जो भी जहाँ भी बनाएगा परिधि पर, वो उतने कोण बनाएगा जितना इधर है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम निर्मेय 6 पढ़ेंगे हम। ये आपको ध्यान रखना है। वृत्त का ये खासियत होता है, वृत्त का एक गुण है। आइए देखने रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हो तो रही है, चलो देखते हैं। निर्मेय 5 क्या कह रहा है, निर्मेय 6। एक त्रिभुज बनाओ जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर और शीर्ष कोण 50 डिग्री हो। एक त्रिभुज बनाना है जिसका शीर्ष कोण 50 डिग्री हो तथा क्षेत्रफल कितना हो, 5 सेंटीमीटर या मीटर है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये आपको करना है। अब इसमें कुछ दिया ही नहीं, केवल कोण दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम मान लो कोई त्रिभुज हमें बनाना हो, तो त्रिभुज का आधार हमें पता नहीं है। अब हो सकता है कि क्षेत्रफल हम ऐसे बना दें इसका 5 हो जाए, या हम ऐसे बना दें इसका 5 हो जाए। लेकिन अब एंगल भी कह रहा है कि 50 डिग्री बनाओ, तो अब 50 डिग्री इधर मान लो बना दिए, तो अब हम कितने पर बनाए कि वो 5 ही आए इसका क्षेत्रफल। तो ये कन्फ्यूजन थोड़ा हो जाता है, हम कैसे करेंगे ये क्लियर नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा अगर टेक्निकल माइंड लगाना चाहें तो हम कहते हैं 50 डिग्री है, बाकी 130 डिग्री है, तो 60 65 करके 60 70 50 कर दें, इस तरीके से त्रिभुज बना लें। और लेकिन अब एरिया उसका 5 होना चाहिए, तो 5 के लिए हम और जुगाड़ लगा लें कि हम एरिया से उसकी हाइट और जो बेस होता है उसके बारे में पता कर लें। यही करेंगे। सबसे पहले तो हम देख लें, त्रिभुज का एक छोटा सा सूत्र लगेगा यहाँ पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है कि 5 हो, 1/2 गुणे आधार, ना हमें आधार पता है ना हमें ऊंचाई पता है। लेकिन एक चीज पता चल गया कि हम आधार और ऊंचाई को गुणा कराएं
5 दूनी 10, तो वो 10 होना चाहिए, ये हमें पता चल गया। ठीक है, हमें आधार नहीं पता है, हमें ऊंचाई नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि अगर आधार और ऊंचाई को गुणा कराएं तो 10 होना चाहिए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हम आधार को 5 मान लें, ऊंचाई को 2 मान लें, तो 5 दूनी 10 हो गया। ऊंचाई आधार को 2 मान लें, ऊंचाई को 5 मान लें, तब भी 10 हो जाएगा। तो ऊंचाई को अगर हम 5 मान लें और आधार को 2 मान लें तो इस तरीके से कुछ बनेगा। अगर हम आधार को 5 मान लें, ऊंचाई को 2 मान लें, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यह ज़्यादा सही इसकी अपेक्षा, देखने में अच्छा लग रहा है, तो चलो हम यही करते हैं। एंगल तो दोनों जगह 50 बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। तो इसके लिए करते क्या है कि आधार रेखा हम खींच लिए 5 सेंटीमीटर का, ए और बी, ये आधार रेखा क्या है 5 सेंटीमीटर का। अब क्या करेंगे, साइड में हम वृत्त आपको बनाकर दिखा रहे हैं। ये है आपका 5, सॉरी, ये है आपका 5। एक वृत्त और बनाकर दिखा रहे हैं। हमने आपको क्या बताया था कि वृत्त के जीवा और स्पर्शी के मध्य बना कोण उसी जीवा के द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है। तो हमें ये 5 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि हमें शीर्ष कोण भी, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि शीर्ष कोण 50 डिग्री हो, तो ऐसा त्रिभुज हमें बनाना है। हमारे पास सिर्फ यही दिया हुआ है, यही तो दिया है। एक तरीके से मान लो ये दिया है। अब यहाँ पर एक मैं वृत्त बना दूं, तो वृत्त कैसे बनाऊंगा, तो सबसे पहले कि 50 डिग्री का हम एक कोण यहाँ पर खींच लिए। ये स्पर्शिक काम करेगा, देखिए ये वही है जो यहाँ पर काम कर रहा है। अब जब ये यहाँ पर कर दिया तो हम फिर एक काम इससे पहले करेंगे, सॉरी 50 डिग्री ना खींचकर पहले इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेखा हम खींच लेंगे। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इसी के समानांतर एक रेखा खींच लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर 50 डिग्री का हम कोण बनाएंगे और इस 50 डिग्री के कोण से क्या वृत्त तैयार करेंगे। ठीक है, अगर हम चाहें तो वृत्त ये आपका नीचे से भी जाकर ऐसे मिला सकते हैं। ये वही चीज एकदम बन रहा है, देखिएगा ध्यान से। अब यहां से 50 डिग्री हमने कर दिया, 50 डिग्री ये हो गया। अब जहां पर ये काट रहा है वहां से इसे हम मिला दे, उसे वहां से यहां भी मिला दे। सॉरी, ये थोड़ा ये 2 सेंटीमीटर का कोई मतलब नहीं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने खींच लिया था। अब क्या करेंगे, इसे हम यहां से यहां मिला दिए। ये 50 डिग्री है और ये ए बी के द्वारा इधर 50 डिग्री बना है, तो ए बी के द्वारा ये भी तो वृत्त में ही बना है, तो ये भी तो 50 डिग्री होगा। ठीक, ऊंचाई आपका 2 ही है क्योंकि 2 ही सेंटीमीटर की दूरी पर ये रेखा थी। अब जहां ये वृत्त जो है इस रेखा को काट रही है, ये वृत्त जो है इस रेखा को काट रही है, वहीं से हमने मिलाया है ए बी, इसका नाम सी रख दिया। ठीक, तो 50 डिग्री ये था, 50 डिग्री ये आपका हो गया। इस तरीके से ये आपका वृत्त कंप्लीट। अब 5 सेंटीमीटर की भुजा, अब 5 और ये 2 ही था, तो 1/2 गुणे 2 गुणे 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया और 50 डिग्री इसका शीर्ष कोण हो गया। यही हमसे पूछा था, तो यही आपका अभिष्ट त्रिभुज है। यानी अभिष्ट त्रिभुज, अगर अभिष्ट त्रिभुज की बात करें तो क्या हो जाएगा, ABC। बस, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से पुरानी लाइन कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस यही 2 प्रश्न, अगले वीडियो में हम इसके आगे चर्चा करेंगे निर्णय 7 से
तब तक के लिए धन्यवाद।